नमस्कार छात्रों, मैं बीरबल साहू गणित शिक्षण की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे गणित शिक्षण की कक्षा में वार्षिकी योजना। वार्षिकी योजना होती क्या है? देखिए, स्कूल का सत्र है ना, शाला का सत्र स्टार्ट होने से पहले, विद्यालय का सत्र स्टार्ट होने से पहले या उसके बाद हमको क्या पढ़ाना है और कौन कौन से कार्य हमको स्कूलों में करना है, जो हमारी दिनचर्या डेली के जो कार्य होते हैं, है ना, दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं, उनको हम एक शेड्यूल बनाते हैं, उसका एक नियोजन करते हैं, है ना। एक शेड्यूल बना के पूरा साल भर का एक योजना बना के रखते हैं कि हम किस प्रकार से क्या पढ़ाएंगे, कब क्या पढ़ाएंगे और किस दिन हम कौन सा कार्य करेंगे। मतलब सारे जो एक्टिविटीज होती हैं, सारी जो क्रियाएं होती हैं, उसके विषय में क्या करते हैं, एक डायरी में हम बराबर उसको बनाकर रखते हैं, है ना। वो हमारे पास होती है वार्षिकी योजना, जिसमें शिक्षण कार्य भी आता है और शाला का, है ना, विद्यालय का और भी जो भी काम होता है वो सारे काम उसमें साथ में आते हैं। सिर्फ वहाँ पे शिक्षण कार्य विधि नहीं आती, सिर्फ शिक्षण कार्य ही नहीं आती, सारी गतिविधियों को वहाँ पे हमारे साथ शामिल किया जाता है वार्षिकी योजना में। ठीक है, तो देखिए वार्षिकी योजना कहलाता क्या है? तो वार्षिकी योजना कहलाता है शिक्षण कार्य की योजना जो शिक्षक द्वारा अपनी दैनंदिनी डेली दैनंदिनी मतलब जो हम डेली जो डायरी बनाते हैं, जो अटेंडेंस डायरी रहती है ना, तो एक अटेंडेंस डायरी विद्यार्थियों के लिए अलग से रहती है, उपस्थिति के लिए, है ना, वो अलग रहती है, और एक डेली डायरी रहती है जिसमें हम दिन भर में हम क्या किए हैं स्कूल में, उसका एक प्री प्लान बनाकर रखे रहते हैं। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं कि नहीं, ये हमको चेक करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षक द्वारा अपनी दैनंदिन डायरी में सत्र पर्यंत शिक्षण कार्य एवं अन्य कारणीय कार्यों की जो रूपरेखा तैयार की जाती है उसे वार्षिकी योजना कहते हैं। ठीक है, देखिए एक सत्र में, एक शिक्षण सत्र में आप जो शिक्षण के अलावा और भी जो काम करेंगे, है ना, अन्य जो कार्य होंगे, उन सभी का आप क्या बना के रखते हैं, एक डायरी में क्या बना के रखते हैं, उसकी योजना बना कर रखते हैं। किस दिन आपको कौन सा काम करना है, किस दिन आपको कौन से टॉपिक पढ़ानी है, कौन सा विषय पढ़ाना है, इस सब को आप क्या करते हैं, एक डेली डायरी में क्या करते हैं, उसको मेंटेन करके रखा जाता है, एक योजना बना के रखी जाती है। उसी के अनुसार हमको साल भर काम करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि शिक्षण की सफलता उसके नियोजन पर आधारित रहती है, क्योंकि शिक्षण स्व उद्देश्य क्रिया है ना। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षण कब सफल रहती है, शिक्षण जो है कि नियोजन पर सफलता हासिल करते हैं। नियोजन मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप डेली का क्या बनाएंगे, आप एक पाठ योजना बनाकर रखेंगे। अगर कोई विषय पढ़ाना है तो उसकी पाठ योजना बनाकर रखना है। अगर छात्रों का परीक्षा लेना है या टेस्ट लेना है तो आप क्या करेंगे, उसकी भी योजना आपकी पाठ्य योजना में शामिल रहेगी। मतलब एक काम को छोटे छोटे कामों में बदल, जो भी आपके पास डेली का दिनचर्या, उन कामों को छोटे छोटे भागों में आप बांट कर उसको कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं शिक्षण की सफलता उसके नियोजन पर आधारित रहती है, क्योंकि शिक्षण तो उद्देश्य क्रिया है, इसलिए क्रिया की सफलता के लिए उसका पहले से नियोजन करना आवश्यक होता है। ठीक है, क्या समझ में आया? ये कहता है कि शिक्षण क्या होता है, स्व उद्देश्य क्रिया है। स्व उद्देश्य क्रिया मतलब उसका एक उद्देश्य होता है, पहले से उसके लिए उद्देश्य निर्धारित रहती है ना। उस उद्देश्य के तहत ही हम क्या करते हैं, शिक्षण कार्य को सफल बना सकते हैं। तो उसके लिए पहले से हमको क्या करना पड़ता है, नियोजन करके रखना पड़ता है ना, नियोजित करके रखनी पड़ती है कि पहले से पूर्व नियोजन, पूर्व नियम को बना के रखना पड़ता है कि हम कब कौन सा विषय पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, किस टॉपिक पे पढ़ाएंगे। इस सब चीजों को हम अलग अलग भागों में बांट कर रखते हैं और हर दिन के लिए बांट के रखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि नियोजन का अर्थ है क्या पढ़ना है, कब पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, किस सामग्री का प्रयोग के लिए करना है, उसकी सूची क्या है। सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए शिक्षक को पाठ्य योजना तैयार करनी पड़ती है, किंतु पाठ्य योजना दैनिक होती है। यदि अलग अलग दिनों की पाठ्य योजना बना ली जाए तो विभिन्न इकाइयों को किसी प्रकार संबंध किया जाता है, किस प्रकार संबंध किया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि एक शिक्षक अपना नियोजन करता है। नियोजन करने का मतलब ये है कि अपने पढ़ाए हुए या जो पढ़ाना चाहते हैं उन पाठ्यों को, उन इकाइयों को अलग अलग दिन प्रतिदिन के हिसाब से क्या करता है, उसको बांट कर रखता है। ठीक है, उसके उस बनाए हुए योजना के तहत क्या है, वो जब काम करता है, अपना शिक्षण कार्य करता है और शिक्षण के अलावा अन्य कार्यों को करता है, तो वो दिनचर्या आराम से चलती है और उसने जो नियोजन किया है उसके सभी कार्यों में क्या होती है, सफलता भी उसको बराबर मिलती रहती है। ठीक है,
क्या कहता है देखिए आगे, सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए शिक्षक को पाठ्य योजना तैयार करनी पड़ती है, किंतु पाठ्य योजना दैनिक होती है। यदि अलग अलग दिनों की पाठ्य योजना बना ली जाए तो विभिन्न इकाइयों को किस प्रकार संबद्ध किया जाता है। इसलिए पाठ्य योजना बनाने से पूर्व इकाई योजना के बनाने की आवश्यकता होती है। संपूर्ण विषय वस्तु इकाइयों में विभक्त होती है। देखिए, जब हम क्या करते हैं, हमको पाठ्य योजना बनाना होता है छात्र, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इकाई योजना पे जाते हैं। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सीधा हम वार्षिक योजना पे नहीं आते, क्योंकि वार्षिक योजना में क्या रहता है, वार्षिक योजना में आपके पास शिक्षण कार्य भी रहता है और शिक्षण के अलावा अन्य जो कार्य होते हैं शालाओं में, विद्यार्थियों में, विद्यालयों में, वो सारे कार्य क्या रहते हैं वहाँ पे सब एक साथ जुड़े रहते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, जब हमको सिर्फ शिक्षण कार्य के लिए बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, उस पर पाठ्य योजना बनाते हैं। पाठ्य योजना के लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमको इकाई योजना बनानी पड़ती है ना। अब इकाई योजना के बाद क्या बनती है, इकाई योजना के बाद बनती है आपके पास वार्षिक योजना। अब पाठ्य योजना आपको कब कौन सा विषय पढ़ाना है, किस टॉपिक में पढ़ाना है, वो आपकी होती है पाठ्य योजना। अब इकाई योजना की एक यूनिट में आपको कितना दिया गया है, कितने चैप्टर्स हैं, मतलब कितने वहाँ पे अध्याय दिए गए हैं, उस अध्याय को आप किस भागों में बांटोगे और कितने दिनों में आपको उस इकाई को पूरा करना है, ये आप निर्धारित करते हैं इकाई योजना में। ठीक है, और पाठ्य योजना में आप निर्धारित करते हैं कि एक दिन में मुझे इस टॉपिक को पढ़ाना है, तो कितने समय में पढ़ाना है और क्या क्या पढ़ाना है, यह पाठ्य योजना में निर्धारित की जाती है। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले पाठ्य योजना रेडी की जाती है, उसके बाद इकाई योजना, उसके बाद वार्षिक योजना, और सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें इकाई योजना, क्योंकि एक विषय में हमारे पास 5 से 6 इकाई होते हैं, तो एक इकाई को हमको कितने दिनों में खत्म करना है वो हमको पूर्व निर्धारित करना पड़ता है, पहले से उसका निर्धारण करना पड़ता है, उसके हिसाब से हमको वहाँ पे पढ़ाना और शिक्षण कार्य को करना पड़ता है। ठीक है, देखिए इसलिए कहते हैं कि इसलिए पाठ्य योजना बनाने से पूर्व इकाई योजना के बनने की आवश्यकता है, बनाने की आवश्यकता है। संपूर्ण विषय वस्तु इकाइयों में विभक्त होती है। हमको मालूम है कि हमारे पास जो भी विषय हो, साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सब में क्या होती है, वो इकाइयों में बटी होती है। ठीक है ना। जब तक किसी इकाई की योजना उपयुक्त ढंग से नहीं बनाई जाएगी तब तक उस इकाई के महत्वपूर्ण अंशों का शिक्षण ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है छात्र, है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब जब तक आप किसी इकाई को, है ना, किसी भी इकाई को उस योजना में, पाठ्य योजना में शामिल नहीं करेंगे, आप पाठ्य योजना के अनुसार आप बांटेंगे नहीं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ा नहीं सकते, छात्रों को अच्छे से समझा नहीं सकते, या उस विषय पे आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। वहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, इसीलिए करते हैं कि इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाठ्य योजना को बहुत अच्छे तरीके से हम बना कर रखते हैं। इकाई योजना को सबसे पहले अच्छे से बना कर रखते हैं कि इस एक इकाई को मुझे 10 दिन में खत्म करना है या 15 दिन में खत्म करना है, तो मुझे पाठ्य योजना के तहत पहले पार्ट में मुझे क्या पढ़ाना है, दूसरे पार्ट में मुझे क्या पढ़ाना है और कितने मिनट में पढ़ाना है। मतलब वहाँ पे टाइम लिमिट भी होती है, एक समय सीमा भी होती है। उस समय सीमा के अंदर मुझे उस टॉपिक को, है ना, मुझे समझाकर आगे बढ़ना है, और उस इकाई को मुझे 1 सप्ताह में या 7 दिन में या 10 दिन में मुझे कंप्लीट करके देना है, उसको पूरा करके देना है। ठीक है, ये होती है इकाई योजना के लिए। और जब तक आप इकाई योजना निर्धारित नहीं करेंगे छात्र, तो इकाई योजना निर्धारित नहीं होगी तो आपका शिक्षण कार्य अच्छे से नहीं हो सकता, उसमें आपको असफलता आ सकती है। ठीक है, अतः कहा जाता है इस दैनिक पाठ्य योजना बनाने से पहले इकाई योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन इकाई को संपूर्ण विषय वस्तु के अंश मात्र होती है। अतः संपूर्ण वस्तु के शिक्षण की कैसी योजना बनानी है, इसका अर्थ है हमें वार्षिक योजना सबसे पहले बनानी चाहिए, फिर इकाई योजना और अंत में दैनिक पाठ्य योजना। देखिए कहता है, मैंने आपको बताया कि पहले आप पाठ्य योजना बनाएंगे, फिर इकाई योजना बनाएंगे, फिर आप क्या बनाएंगे, वार्षिक योजना। लेकिन आपका नियम कहता है कि आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, पाठ्य योजना बनाएंगे, वार्षिक योजना बनाएंगे, और वार्षिक योजना बनाने के बाद आप बनाएंगे इकाई योजना, इकाई योजना के बाद आप बनाएंगे पाठ्य योजना, उसके बाद आप क्या बनाएंगे, पाठ्य योजना बनाएंगे। ठीक है, ये कहता है आपके पास जो दिया हुआ नियम है उसके तहत। लेकिन आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, देखिए हम अपनी सुविधा के अनुसार बता रहे हैं, वो नियम है कि आपको सबसे पहले पूरे 1 साल का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, 1 साल की पूरा योजना
बनाकर रखनी पड़ेगी। और उस एक साल की योजना में आपके पास इकाई योजना भी शामिल है और पाठ्य योजना भी शामिल है। किंतु जब आप एक पाठ्य योजना पहले बनाएंगे, एक पाठ्य योजना बनाएंगे, तभी आप क्या बना सकते हैं, एक इकाई योजना। या ये कहा जाए कि पहले आप एक इकाई योजना बनाएंगे तभी आप एक पाठ्य योजना रेडी कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है एक विषय में अगर आपके पास 5 यूनिट दिए गए हैं, 5 इकाई दिए गए हैं, तो अब एक इकाई में अगर आपके पास 10 टॉपिक दिए हैं ना, 10 टॉपिक दिए गए हैं, तो उस सूची में जो दिया गया सूची में 10 सूचियां दी गई हैं, तो कौन कौन से टॉपिक है उसको आपको निर्धारित करनी पड़ेगी, कौन कौन से दिन में आप उसको पढ़ाएंगे, ये भी आपको निर्धारित करना पड़ेगा। इसका निर्धारण आपको करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले आप क्या बनाते हैं, एक इकाई के प्रति क्या बनाएंगे, पाठ्य योजना। जब आपके पास इकाई योजना और पाठ्य योजना कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप क्या बनाते हैं, उसके हिसाब से आप बनाते हैं वार्षिकी योजना। ठीक है, लेकिन आपका नियम कहता है कि आप पहले वार्षिक योजना बनाएंगे, उसके बाद आप क्या बनाएंगे, इकाई योजना बनाएंगे, उसके बाद आप क्या बनाएंगे, उसके बाद आप बनाएंगे पाठ्य योजना। ठीक है, उसके बाद आप क्या बनाएंगे, पाठ्य योजना बनाएंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि वार्षिकी योजना केवल शिक्षण कार्य की नहीं बनाई जाती, मूल्यांकन की योजना भी साथ साथ बनी होती है। अतः वार्षिक योजना बनाते समय संपूर्ण पत्र में जो जो उप विषय पढ़ते हैं, जो इकाई अधिगम करानी है, उन सभी का लेखा जोखा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या शामिल रहता है जब हम वार्षिक योजना बनाते हैं। तो इसमें जब हम वार्षिक योजना बनाते हैं तो हमारा शिक्षण कार्य वो हमारा पूरा वहां पे शामिल रहेगा। साथ में जो खेल कूद की इकाई होती है वो भी शामिल रहेगी। और उसके बाद उस शिक्षण उसके बाद उस शिक्षण सत्र में आप और कौन कौन से कार्य करेंगे, कब कब करेंगे, उन सारी बातों का वहां पे विवरण होना चाहिए। और होना चाहिए क्या, वहां पे विवरण हमको देना पड़ता है और उसी के अनुसार हमको अपनी पाठ्य योजना के अनुसार ही हमको साल भर उसमें काम करना पड़ता है, तभी हमको शिक्षण कार्य में और अन्य कार्यों में हमको सफलता मिलती है। देखिए जैसे आप बनाते हैं तब क्या रहेगा, किसी एक विषय की बात करें तो वहां आप जब बनाएंगे तो कैसे बनती है आपके पास जो पाठ्य योजना है, कैसे बनती है आपके पास जो पाठ्य योजना है। पहले आप निर्धारित करते हैं कि एक अध्याय में कितने आपके पास टॉपिक दिए गए हैं, उस टॉपिक को आप क्या करेंगे, एक टॉपिक को आप कितने दिन में कवर करते हैं। अब वो यूनिट में आ गया, अब वो इकाई में आ गया। कितने दिन में आपने पहले क्या किया, पाठ्य योजना में कवर किया। अब उसके बाद क्या किया, आपने एक पार्ट को अगर 3 दिन लिए ना, एक अध्याय को कंप्लीट करने में आपने 3 दिन लिए, तो उस एक यूनिट में अगर आपके पास 3 अध्याय है तो उस 3 अध्याय को कितने दिन लग जाएगा आपके पास, वो 9 दिन खाएगा, 10 दिन लग जाता है ना, 9 से 10 दिन वो लेता है। तो उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, उसके हिसाब से आप इकाई योजना बनाते हैं कि एक इकाई को मुझे कंप्लीट करने में 10 दिन लगता है और फिर पूरे विषय को खत्म करने में मुझे 1 साल लगता है। तो इसमें सारी चीजें रहती है, इसमें सारी चीजें रहती है ना। पाठ्य योजना में क्या क्या रहेगा आपके पास, कब आपको प्रैक्टिकल करानी है, मतलब कब आपका प्रैक्टिकल कार्य होगा, है ना, प्रैक्टिकल वर्क होगा, कब आपका खेलकूद शामिल होगा, है ना, कब आप शिक्षण कार्य में ध्यान देंगे, कब आपका टेस्ट होगा, किस दिन आपका टेस्ट निर्धारित है, कब आपका वो क्या कहते हैं तिमाही परीक्षा होगी, कब आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। इन सब चीज़ों का इसमें क्या होता है, समायोजन होता है, सबको यहाँ पे शामिल किया जाता है। ये होता है अपने वार्षिक योजना के लिए। इसमें सभी मतलब साल भर जो होने वाले संपूर्ण चीज़ों का क्या होता है, लेखा जोखा इसमें दिया जाता है। ठीक है, और इसमें सभी विषय शामिल होते हैं, किसी एक विषय को यहाँ पे देखा नहीं जाता, इसमें सारे विषय शामिल होते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि इसको आप 2 सत्र में बांट सकें, 6 महीने के 2 सत्र में आप बना सकते हैं कि इस 6 महीने में आप कौन सा विषय पढ़ाएंगे। प्राइमरी के बच्चों को अगर 4 सब्जेक्ट होता है, 4 विषय होता है, तो इस 6 महीने में आप बच्चों को 2 विषय पढ़ाएंगे, या उस 6 महीने में आप बच्चों को कितने विषय पढ़ाएंगे, इसका निर्धारण भी आप अपने से कर सकते हैं, इसका निर्धारण भी आप अपने से कर सकते हैं। ये होता है कि इसमें पाठ्य योजना जब आप रेडी करते हैं, निर्धारण करते हैं, तब देखिए इसमें और क्या क्या दिया और बताते हैं, इसकी विशेषता क्या है, इसकी कार्य योजना क्या है। ठीक है, कहता है देखिए वार्षिक योजना का महत्व व उद्देश्य, ये कहेगा पहला, पाठ्य वस्तु को व्यवहारिक खंडों में बांटना, जो इसकी उद्देश्य है अंकगणित, बीजगणित तथा रेखागणित का निश्चित अनुपात में शिक्षण हेतु देना, अंकगणित, बीजगणित तथा जैव विधि में परस्पर संबंध स्थापित करना तथा उनके लिए अलग अलग शिक्षण विधि
निर्धारित करना। गणित की तीनों शाखाओं के उद्देश्य निर्धारित करना, इनकी प्रवृत्ति तथा उद्देश्य के आधार पर उपयुक्त शिक्षण विधियों का चुनाव करना। शिक्षण विधियों को रोचक बनाने के लिए सहायक सामग्री की सूची तैयार करना। और आगे दिया है मूल्यांकन का कार्य कब तथा कितना होगा, इसे शिक्षण से जोड़ना। प्रश्न पत्रों का स्वरूप तथा गृह सूची तैयार करना। देखिए इसमें सारी चीजें शामिल है। इसमें आप कब कौन सी इकाई योजना पढ़ाएंगे, है ना, कब कौन से इकाई का टेस्ट लेंगे, कब तिमाही परीक्षा होगी, कब छमाही परीक्षा होगी, इन सारी चीजों को मिलाकर बनाया जाता है वार्षिकी योजना। ये सब इसमें शामिल रहते हैं छात्र। सारे के सारे विषय, सारे के सारे टॉपिक क्या रहते हैं यहाँ पे हमारे पास शामिल रहते हैं इसमें। ठीक है, ये चीज आपको बताना चाह रहा है वो। इसमें साथ में और क्या शामिल रहता है, इसमें साथ में आपके पास शामिल रहता है मूल्यांकन। क्योंकि आप देखिए अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा लेंगे या तिमाही परीक्षा लेंगे, वहां पे एक बात होगी कि अगर आप परीक्षा लिए हैं तो उस पत्र को, उस प्रश्न पत्र को, उस उत्तर पुस्तिका को आपको जांचनी भी पड़ेगी। ठीक है, उसको चेक करना पड़ेगा। तो वो शिक्षक निर्धारित करते हैं या फिर वहाँ जो विद्यालय के जो प्रधानाचार्य रहते हैं, जो हेड रहते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि अगर आप गणित विषय पढ़ाते हैं तो गणित के विषय को या प्रश्न पत्र को आपको इतने दिनों में आपको जांच कर देना है, 3 दिनों में जांच कर देना है। वो क्या करता है, उसको 3 दिन में जांच के वहाँ पे आपको दिखाकर वो जमा कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है छात्र, ये पूर्व से निर्धारित होता है पाठ्य योजना के लिए कि हम किस प्रकार के पाठ्य योजना का वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए और यहाँ पे कहता है कि वार्षिकी योजना के निर्माण हेतु निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है। पहला कहता है कि उपलब्ध समय विद्यालय में गणित के साथ एक ही कक्षा को 5 और विषय पढ़ाया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर 2 विषयों की संख्या 6 से अधिक होती है। देखिए क्या कहता है, विद्यालय में गणित कक्षा रखती है तो क्या होता है, कक्षा को 5 और विषय पढ़ाया जाए। मतलब आपके पास अगर किसी एक विषय को पढ़ाना है, ऐसा निर्धारित नहीं रहता कि आपको क्या है केवल एक ही विषय पढ़ाना है, नहीं। वहाँ क्या होता है, किसी भी एक कक्षा में अगर आपको पढ़ाना है, किसी भी एक कक्षा में अगर आपको पढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे उसमें एक विषय छोड़कर मतलब गणित के साथ साथ अन्य 5 विषयों को भी शामिल करना पड़ता है। उन अन्य 5 विषयों को जब आप शामिल करेंगे तो उसके हिसाब से हमको उसकी वार्षिकी योजना बनानी पड़ती है कि हम एक दिन में कितने विषय पढ़ाएंगे और कौन कौन सा विषय पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है इसके लिए। ठीक, अगला कहता है संपूर्ण सत्र में गणित की 3 शाखाएं, मतलब आपके पास सभी विषय में अलग अलग शाखाएं होती हैं, हमको पता नहीं चलता, छात्र ढूंढना पड़ता है। देखिए अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में आपके पास क्या रहेगा, बायो वाला भाग अलग रहेगा, है ना, फिजिक्स वाला भाग अलग रहता है, और जो केमिस्ट्री वाला रसायन शास्त्र वाला जो भाग है वो भी क्या रहता है आपके पास अलग रहता है। इसी प्रकार क्या होता है, जो गणित है, गणित भी क्या होता है अलग अलग प्रकार से होता है। एक अंक गणित होता है, एक बीज गणित होता है, और एक क्या होता है छात्र, ज्यामिति गणित और एक रेखा गणित। तो आपको साल भर में कब अंक गणित पढ़ाना है, कब रेखा गणित पढ़ाना है, कब ज्यामिति पढ़ानी है, इन सब का भी निर्धारण हम इसमें करते हैं। और आगे कहता है गणित शिक्षण के उद्देश्य और विषय वस्तु के बीच क्या होना चाहिए, उसके बाद उसके बीच क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, और उस संसाधन हमको बहुत आसानी से मिलना चाहिए। जो भी आपके पास विषय वस्तु है गणित के लिए, वहाँ पे आप क्या करना चाहिए, जो उसके उद्देश्य है और जो विषय वस्तु लिए हो और जो उद्देश्य होता है और साथ में हम जो विषय वस्तु लेते हैं उन सब में क्या होनी चाहिए, मेल होनी चाहिए, है ना। मेल नहीं होने पर हमको वो समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से हमको उसको करना है और पढ़ाना है। छात्रों को हम समझाने में हम खुद ही असफल रहेंगे, हमारा जो शिक्षण कार्य है वो असफल कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है कि हमको कब उसके लिए क्या लेना है, सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, वो जांच कब होगा, मूल्यांकन कब होगा, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें इसमें होती है छात्र कि हमको बताना होता है कि वार्षिक योजना में क्या क्या शामिल है। तो इसमें आप शामिल कर लीजिए क्या रहता है इंपॉर्टेंट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपकी सूची कहती है, आपकी सूची ये कहती है कि आपको सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले आपको बनाना है वार्षिक योजना, और सब उसके बाद बनाना है इकाई योजना, उसके बाद आपको बनानी है पाठ्य योजना। लेकिन अगर हम बनाने जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी बात हम बता रहे हैं कि आप सबसे पहले देखिए, पढ़िए पुस्तक को, बुक को, और उसके बाद सबसे पहले आप उसकी पाठ्य योजना बनाएंगे।
जब आप एक पाठ्य योजना बना लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, पता लग जाएगा कि इस पाठ्य योजना में अगर मुझे एक पाठ्य को कंप्लीट करने में 3 दिन लग रहा है, तो उस इकाई के अंदर अगर हमारे पास 3 अध्याय दिया है, वो 3 अध्याय को मुझे कंप्लीट करने में 9 से 10 दिन लग सकता है। तो उसके हिसाब से आप क्या बनाएंगे, पहले पाठ्य योजना के हिसाब से इकाई योजना बनाएंगे और उस इकाई योजना के अनुसार आप क्या बनाएंगे, वार्षिक योजना वहाँ पे प्रिपेयर करेंगे छात्र। ठीक है बात, ठीक है। ये होता है किसके लिए, आपके पास वार्षिकी योजना के लिए। ठीक है, जिसमें आपके पास शिक्षण कार्य के अलावा जो विद्यालय के अन्य कार्य शामिल है, खेलकूद शामिल है ना, परीक्षाएं शामिल है, ये सारी गतिविधियां क्या होती है उस वार्षिकी योजना के अंतर्गत आती है और उस वार्षिकी योजना की डेली डायरी में वो सम्मिलित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनता है आपके पास वार्षिकी पाठ्य योजना या वार्षिकी योजना। ठीक है छात्र, धन्यवाद।